तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली मिल रहा होगा, है ना। वो क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम समझते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। देखो, रेक्टिफायर कहते हैं एक ऐसी डिवाइस, व्हाट इज अ रेक्टिफायर, एक ऐसी डिवाइस जो एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देती है किसमें, डीसी में, डायरेक्ट करंट। ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, और जो हमारे मैक्सिमम अप्लायंसेस होते हैं वो डीसी पर काम करते हैं। तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टेट द प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर। क्लियर हो गया। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट इन फॉरवर्ड बाइस एंड डू नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइस। पीएन जंक्शन डायोड ये होता है ना, पीएन जंक्शन डायोड, this is the p region, this is the n region. When p is connected with positive, n is connected with negative, it is called forward biasing of pn junction diode. तो pn junction diode conduct in forward biased and do not conduct in reverse biased. क्लियर हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया किसका, रेक्टिफायर का। ठीक है, अब रेक्टिफायर हमारे पास टू टाइप के रेक्टिफायर्स आपके सिलेबस के हिसाब से 12th के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। एक हमारे पास होता है हाफ वेव और एक हमारे पास होता है कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब जब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो हाफ वेव ये हमारे पास है एसी इनपुट, दिस इज द एसी इनपुट। ओके, ये हमारे पास एसी इनपुट है। क्लियर हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो फुल वेव ऑफ एसी इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग, फुल वेव ऑफ एसी इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ओनली वन हाफ ही आउटपुट देता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया। अब फुल वेव क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम यही एसी इनपुट देंगे, दिस इज द इनपुट एसी, ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या देगा, ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के लिए, देखो पॉजिटिव हाफ को भी आउटपुट देगा एंड नेगेटिव हाफ को भी आउटपुट देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ के लिए आउटपुट देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फुल वेव रेक्टिफायर। ओनली वन हाफ ऑफ, देखो वन हाफ मिल रहा है, वन हाफ डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल वेव ऑफ एसी इनपुट, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। एंड क्या मिल रहा है, फुल वेव डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल वेव ऑफ एसी इनपुट, या होल साइकिल के लिए आपको फुल वेव आउटपुट मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो दैट इज द फुल वेव रेक्टिफायर, इट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आते हैं कि रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले आप हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके कंस्ट्रक्शंस को समझे। कुछ नहीं करना है आपको, दिस इज अ ट्रांसफार्मर, आपको याद होगा ट्रांसफार्मर क्या करता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखना, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्लियर हो गया। इस ट्रांसफार्मर के साथ हमने एक डायोड लगा दिया डी, दिस इज द डायोड डी। ठीक है, और ये इसका हम दोनों का आउटपुट मिल गया एंड इट इज अ लोड रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या हो गया, आर एल हो गया ये। ठीक है, इधर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गया। और यहां पर हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट क्या देना है हमें, एसी इनपुट देना है, एसी इनपुट देना है। क्लियर हो गया। इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। वर्किंग याद रखना बहुत सिंपल है। देखो बेटा, जब आप इनपुट एसी देंगे तो दिस इज द पॉजिटिव हाफ, दिस इज द नेगेटिव हाफ। देखो बेटा, फॉर द पॉजिटिव हाफ, ये जब पॉजिटिव हाफ देंगे दिस इज पॉजिटिव, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। नाउ पी इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, ओके, एंड एन इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव। तो कैसा है डायोड, कैसा है, फॉरवर्ड बायस। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गया। अब फॉर नेगेटिव हाफ के लिए क्या हो गया, देखो फॉर नेगेटिव हाफ के लिए क्या हो गया, अब P इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव हाफ, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो क्या हो गया, रिवर्स बायस, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फुल वेव ऑफ एसी इनपुट के लिए ये ओनली वन हाफ दे रहा है, देखो फुल वेव के लिए ओनली वन हाफ डीसी आउटपुट दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर।
क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारे पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो कैसे प्रिपेयर करना है। फुल वेव, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गया, कंस्ट्रक्शन आपको समझना है, ये ट्रांसफार्मर हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल होगी हमारे पास। इधर देखें, एक डायोड हमने लगा दिया इधर D1, और इधर एक और डायोड लगा दिया हमने D2, ठीक है। दोनों का आउटपुट कॉमन कर दिया, देखो क्लियर हो गया। अब यहां पर हम टैपिंग, देखो फुल वेव रेक्टिफायर इज आल्सो कॉल्ड सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, टैपिंग कर देंगे, और उसके साथ एक लोड लगा देंगे RL, जिसके अक्रॉस हमें क्या कर निकालना है, आउटपुट निकालना है। यहाँ V आउटपुट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। और यहाँ क्या देंगे, हम इनपुट देंगे। इधर क्या देंगे, इनपुट देंगे, ये इनपुट देंगे। क्लियर हो गया। अब समझते हैं इसकी वर्किंग। देखो, फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC, जब आपका पॉजिटिव हाफ होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। देखो डायोड D1 इज कनेक्टेड विथ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, देखो इधर। तो कैसी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। और D2 कहां कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ, कैसे हो गया, रिवर्स बायसिंग। तो फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC के लिए क्या हो जाएगा, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, फॉर नेगेटिव हाफ के लिए, देखो नेगेटिव हाफ के लिए क्या हो गया, D1 क्या हो गया, कनेक्टेड विथ नेगेटिव, D2 इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव। देखो अब D1 क्या हो गया, रिवर्स बाइस, D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। तो अब कौन कंडक्ट करेगा, D2। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, फॉर पॉजिटिव हाफ D1 इज फॉरवर्ड बाइस, फॉर नेगेटिव हाफ D2 इज फॉरवर्ड बाइस। तो इस तरीके से दोनों केसेस में, पॉजिटिव हाफ के लिए भी और नेगेटिव हाफ के लिए भी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो हम क्या बोल देंगे इसको, फुल वेव रेक्टिफायर कह देंगे। क्लियर हो गया। अब कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप इनपुट और आउटपुट ड्रॉ करो, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। देखो जैसे आपके पास ये इनपुट है, इनपुट ऑफ AC, इनपुट AC है हमारे पास, ये इनपुट AC है, दिस इज द इनपुट AC, सॉरी इट इज अ पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, ठीक है। ये इनपुट AC, कैसा AC है, इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक। हमें DC आउटपुट कैसा मिलेगा, इधर देखें, ध्यान से समझे। ये इधर देखो, देखो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, ये D1 के लिए हो गया। फिर ये किसके लिए हो गया, देखो D2 के लिए हो जाएगा हमारे पास। फिर ये किसके लिए हो जाएगा, ये D1 के लिए हो जाएगा। फिर ये किसके लिए हो जाएगा, D2 के लिए हो जाएगा। फिर ये किसके लिए हो जाएगा, D1 के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, देखो पॉजिटिव हाफ के लिए भी आउटपुट मिल रहा है D1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, नेगेटिव हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से आप फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ, दोनों के लिए आपको क्या मिल रहा है, DC आउटपुट मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, फुल वेव रेक्टिफायर कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका एक्सप्लेन वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल के साथ इसको आप याद रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके।